हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो के साथ हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेड 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है, तो ये वाला वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट वाला वीडियो होने वाला है। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर 2 वीडियोस में कवर हो जाएगा। आई तो चलिए शुरू करते हैं। पॉवर्टी, हम लोग टीवी देख लें, न्यूज़पेपर देख लें, वो पढ़ लें या कहीं से भी, ये शब्द हमारी लाइफ का एक पार्ट, एक हिस्सा है किसी से। ठीक है, हर एक कंट्री के लिए पॉवर्टी एक चैलेंज ही होता है। आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट इंडिया, आई एम स्पीकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जहां पर गरीबी है और गवर्नमेंट है जो कंट्रीज की, जब इंटरनेशनल लेवल पे भी उसे खत्म करने के लिए क्या कुछ एफर्ट्स किए जाते हैं। ओके, एंड सिचुएशन कैसी है, पॉवर्टी के जो है रीजंस क्या रहते हैं, उसे खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट, दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट ने, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो गया, उन्होंने अपने काफी सारे प्रोग्राम चलाए हैं। ठीक है, इवन जैसे यूएनओ की बात मैंने की है, यूएनओ का जो मेन एम है, वो मेन एम तो वर्ल्ड पीस मेंटेन रखना है, पर उसके मेन एम में से पॉवर्टी को रिमूव करना भी एक चैलेंज है। एम रखा गया कि लिविंग स्टैंडर्ड है जो लोगों का, उसे इंक्रीज करना है। वो कैसे होगा, पॉवर्टी खत्म करके। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। देखो, इंडिया की आबादी अप्रोक्सीमेट, नॉट एग्जैक्ट फिगर, अप्रोक्सीमेट 125 करोड़ है। ठीक है, उसमें से 27 करोड़, ये भी अप्रोक्सीमेट फिगर है। ठीक है, 27 करोड़ लोग जो हैं दे आर पुअर, ये फिगर बता रहा हूं सर। ठीक है, अब हमने बात करनी है पॉवर्टी है क्या, सिचुएशन क्या है। ठीक है, इसका ये मीनिंग भी हो सकता है, पॉवर्टी मीन hunger and lack of, यहां तक दिखाई दे रहा है कैमरा में, मैं भी देखूं। हाँ, एंड लैक ऑफ शेल्टर। ठीक, पॉवर्टी की एक डायमेंशन। दूसरी क्या क्या बोली जा सकती है, इट इज अ सिचुएशन when parents are unable to send their children to school। ये सिचुएशन ऐसी है कि पेरेंट्स बच्चे के स्कूल का खर्चा ही नहीं अफोर्ड कर पाते, या इवन गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं तब भी नहीं अफोर्ड कर पाते, बच्चों को अपने साथ काम में लगा लेते हैं। ठीक है, एक और डायमेंशन है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन sick people can
more afford medical treatment। ठीक है, ये भी सिचुएशन है कि जब सिक लोग होते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है, बेचारे गरीबी में मर जाते हैं। पॉवर्टी ये भी हो सकती है लैक ऑफ क्लीन वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, हमारे देश में ऐसे लोग भी पड़े हैं जो 135 रुपए लीटर वाला पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, सिर्फ वही पीते हैं। और ऐसी भी सिचुएशन है कि गरीब लोग साफ पानी के लिए तरसते हैं, उन्हें मिलता नहीं, अफोर्ड नहीं कर पाते। फाइन, आरओ ने तो और कम कर दिया, 3 लीटर पानी वेस्ट होता है, 1 लीटर पानी कंज्यूम होता है। चलो मैं एक बार रब कर देता हूं, कुछ और डायमेंशन भी बता दूंगा आपको। ठीक है, it also mean lack of regular job on minimum wages। ठीक है, और ये सारे डायमेंशंस रह गए सारे। मोरओवर इल ट्रीटमेंट with poor or economical weak people। ठीक है, पॉवर्टी ये भी है कि गरीब लोगों के साथ या आर्थिक तौर पर जो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है उनके साथ बुरी तरह व्यवहार किया जाना, उन्हें हेल्पलेस रखना, उन्हें जो बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड ना होनी, वो भी एक किस्म की पॉवर्टी रहेगी। किस्म की नहीं, एग्जैक्टली पॉवर्टी ही रहेगी। ठीक है जी, तो ये तो है हमारी जो बुक वाले देख रहे हैं। पर पॉवर्टी के रिगार्डिंग सोशल साइंटिस्ट, देखो साइंटिस्ट काफी तरह के होते हैं, कुछ लैंग्वेज के साइंटिस्ट रहते हैं, कुछ साइंस के रहते हैं, कुछ सोशल साइंस के साइंटिस्ट रहते हैं, जो सोसाइटी को जो लीड करते हैं। तो अब पॉवर्टी का हम मीनिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे पॉवर्टी, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी as seen by social scientists। ठीक है, सोशल साइंटिस्ट की नजर में गरीबी क्या है? ठीक है, मैं पहले जल्दी जल्दी लिख देता हूं, फिर हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी लिख ली है जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। मीनिंग ऑफ पॉवर्टी इन द आईज ऑफ और एज सीन बाय द सोशल साइंटिस्ट। सोशल जो साइंटिस्ट हैं उनकी नजर में पॉवर्टी गरीबी है क्या? पहला पॉइंट देखते हैं, यूजुअली द इंडिकेटर्स, ये शब्द का ध्यान में रखना, इंडिकेटर्स जहां से पता चल जाता है भैया ये पॉवर्टी, हमारे स्कूटी या कार या जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है उस पर इंडिकेटर लगे होते हैं, उससे जैसे पता लग जाता है ना भी राइट को टर्न करना है या लेफ्ट को टर्न करना है या व्हाटसोएवर। तो यहां भी कुछ इंडिकेटर्स उनके अकॉर्डिंगली हैं जिससे जो है पॉवर्टी के का पता चलता है। लेट्स सी वंस अगेन, यूजुअली
ज्यादातर लोगों की इनकम और उनके खर्च करने की शक्ति मतलब कंजम्पशन के बारे में था। देखो मैंने बात की थी आपके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, कईयों को नहीं मिल पाता और कई लोग जो है 135 रुपीज पर लीटर का पानी भी ड्रिंक करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जहां सीधा सीधा बात आ रही थी इनकम की और कंजम्पशन की, पर सोशल साइंटिस्ट है जो वो कुछ और नजरिया रखते हैं। कैसे? सोशल साइंस के अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स है क्या पॉवर्टी के? ठीक है, सबसे पहले इलिटरेसी लेवल, ये बड़ा साफ है। जो पेरेंट्स खुद पढ़े लिखे हैं, ठीक है, या इकोनॉमिकली साउंड है, वो अपने बच्चों को डेफिनेटली और श्योरली पढ़ाएंगे, उन्हें इलिटरेट नहीं रखेंगे। और दूसरे साइड में देखिए, अगर इकोनॉमिकली कोई बहुत गरीब है, मजदूर है, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल तक नहीं कई बार भेजते होते। ठीक है, उनका कंसर्न रहता है कि जितना बच्चा टाइम स्कूल में स्पेंड करेगा उतने टाइम उनके साथ कोई काम करवा देगा, खेतों में लगा लो, या किसी जगह पर वो डेली वेजेस के तौर पर जा रहा है, जहाँ छोटा मोटा सेलर है, ठीक है, वो वहां उनके साथ काम कराएगा, 2 पैसे आएंगे। तो यहाँ पर जो लिटरेसी का लेवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है कि अगर इकोनॉमिकली वीकनेस है, पॉवर्टी है, तो वहां पर इलिटरेसी का लेवल भी डेफिनेटली ज्यादा होगा। ओके, पॉइंट नंबर 2, द लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू malnutrition। अब ये हेल्थ की बात आ गई। ठीक है, देखो यहाँ जो सोशल साइंटिस्ट बातें कर रहे हैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे, उनके पास एंगल और बहुत सारे हैं। लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू malnutrition। अगर किसी व्यक्ति को हेल्दी फूड नहीं मिलता तो उसकी बॉडी वीक रहती है। ठीक है, तो वो होता है malnutrition, अगर बॉडी को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहे। अब अगर फिजिकली कोई व्यक्ति काफी ज्यादा वीक है, ठीक है, तो वो जनरल रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगी, उसे कोई भी बीमारी जल्दी उसे पकड़ लेगी। ठीक है, ये कोई अगर बॉडी हमारी में इम्यून सिस्टम ज्यादा है, अच्छा है, ठीक है, तो वो क्यों अच्छा है? क्योंकि वो malnutrition नहीं है। जब व्यक्ति कोई भी malnutrition नहीं है, अगर कोई malnutrition है तो उसकी बॉडी वीक होगी और उसकी जनरल रेजिस्टेंस भी वीक होगी। अब अगर किसी को फूड ही नहीं मिलता तो क्या है? जहाँ बहुत कम मिला, जितना चाहिए फूड, जिस टाइप का चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, पर्टिकुलर कैलोरीज चाहिए, कितनी कैलोरीज के साथ बंदा प्रॉपर्ली सर्वाइव करेगा और उसकी जनरल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो मेंटेन रहेगी, तो उसके पीछे भी पॉवर्टी ही रहती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। बंदा, जैसे हमने उस पॉइंट में भी पहले डिस्कस किया था कि अगर इकोनॉमिकली बंदा वीक है, पुअर है, तो वो अपनी किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहां पर वो एक्सेस ही नहीं कर पाता, अच्छे डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करवा ही नहीं पाता। क्यों नहीं करवा पाता? बिकॉज इकोनॉमिकली वो व्यक्ति है, बहुत गरीब है, ही और शी कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ हेल्थ केयर, तो उसकी एक्सेस नहीं हो पाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब देखो, अब कंपेयर करके देखो, एक बच्चा जो कम पढ़ा है, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स गरीब हैं, वो अपने बच्चे को, वो पेरेंट्स बड़े स्कूल में, ठीक है, अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते, ठीक है, नहीं पढ़ा पाते, तो उस बच्चे की स्टडी नहीं होती, तो उसे जॉब भी नहीं मिलती। मान लो वो करते करते वो बच्चा, ठीक है, वो बच्चा स्कूल भी जा रहा है और स्कूल जाने के बाद शाम को अपने पेरेंट्स के साथ वर्क भी करवाता है, उसकी स्टडी अच्छी नहीं होगी। अगर स्टडी अच्छी नहीं होगी तो व्यक्ति को जॉब अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिलेगी, या तो वो पास नहीं होगा, या अगर पास हो भी गया, ठीक है, मिनिमम मार्क्स लेके, तो आई थिंक उसे जॉब नहीं मिलने वाली। दैट्स व्हाई पॉवर्टी के कारण जॉब अपॉर्चुनिटी में भी कमी आती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ एक्सेस टू
safe drinking water and sanitation। कई जगह पर कई मूवीज में मैंने ये चीज देखी है कि वहां डिस्क्रिमिनेशन, जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा, ठीक है, शायद है, ठीक है, इंडिया के काफी हिस्सों में है। तो ड्रिंकिंग के लिए जो पानी है आज के टाइम में 21st सेंचुरी में तो काफी कुछ चेंज हो चुका है, पर आज से 50 साल 100 साल पहले की बात करें तो जो सोशल कैटेगरीज थी ना, जो एक डिप्रेस्ड क्लास जो वो तबका था, उनके लिए पानी पीने की जगह अलग थी, और जो स्वर्ण लोग थे या कम्युनिटी थी जो हाई कास्ट मानी जाती थी, उनके ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनकी जगह अलग थी। अच्छा, जो उन्हें पानी प्रोवाइड होता था दैट वाज सेफ, हेल्दी, और काफी मैंने मूवीज या टीवी सीरियल या डॉक्यूमेंट्रीज में मैंने भी देखा है कि जो एक सोशल एक्सक्लूजन वाली कैटेगरी है उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है नहीं प्रोवाइडेड था, और सैनिटेशन की भी बहुत ज्यादा कमी थी, यानी कि नामात्र ही थी। ओके, यहां तक है ये पॉइंट्स सोशल साइंटिस्ट के नजर में ये वाले इंडिकेटर्स होते हैं, इससे क्लियर होता है कि पॉवर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है जो एनालाइज हम कर सकते हैं पॉवर्टी का, उसे दो और एंगल से भी कर सकते हैं। पहला सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है, एंड सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी, ये लिखना भूल गए। ये चीज भी एक दो और इंडिकेटर्स हैं पॉवर्टी के, दैट इज जहां उसके कारण भी माने जा सकते हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन यानी सोसाइटी के तौर पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या व्यक्ति को सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाए, या फिर वल्नरेबल हो, ऐसा कि वो उस पर गरीबी हावी हो जाएगी या परमानेंट उस पर लंबे समय तक चलेगी। ये वाले दोनों पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं वो पॉइंट्स के जो है इनके हेडिंग के अंडर वो पॉइंट्स आपको डिटेल में लिख देता हूं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस। ओके, तो आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम जो है पॉवर्टी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द व्यू ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। फाइन, तो मैं जल्दी जल्दी इससे पहले रब कर दूं, उसके बाद लिखते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, चलो मैं पहले पॉइंट्स लिख देता हूं। चलो, अब पॉवर्टी को सोशल डायमेंशन के सोशल एक्सक्लूजन के डायमेंशन से डिस्कस करते हैं। ये वही व्यू पॉइंट है जो आज के टाइम में बड़ा कॉमन हुआ पड़ा है कि ये एक चीज बताता हूं, सोशल एक्सक्लूजन एक कॉज भी बनता है और एक कारण भी बनता है, कॉन्सिक्वेंस भी बनता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले। According to this concept, ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है, कंसेप्ट कौन से वाला, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। According to this concept, poverty must be seen in the terms of poor having to live, ये मैं इसी में अंडरलाइन कर देता हूं, poor having to live only in poor surroundings, ठीक, with other poor people excluded from social equality, ठीक है, and the better of people in better surroundings। अब ये सोशल डायमेंशन है कि इस कंसेप्ट के अनुसार पॉवर्टी इस तरह से भी देखी जा सकती है कि पुअर लोगों को पुअर एनवायरनमेंट, पुअर सराउंडिंग
पड़ता है विद द अदर पुअर पीपल, और उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पुअर है वो दूसरे पुअर लोगों के साथ ही रहेंगे, उसी की सराउंडिंग में रहेंगे, ठीक है, उसी इन्वायरमेंट में रहेंगे, और उन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड किया गया होता है। पॉइंट। पर दूसरी तरफ जो बेटर ऑफ पीपल है वो बेटर सराउंडिंग्स में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इट कैन बी बोथ। अब मैंने जैसे पहले बताया था, ये चीज है जो ये सॉल्यूशन है सोशल एक्सक्लूजन। इट कैन बी बोथ, इट कैन बी a cause as well as it is a consequence of poverty in the usual sense। तो इसके कारण कई बार पॉवर्टी का यही कारण बन जाता है, और कई बार यही एक पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस बन जाता है, जिसके कारण पॉवर्टी वैसी बनी रहती है या मेंटेन रखी जाती है इंटेंशनली। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज मेनली प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स और a communities are excluded from opportunities or benefits that other enjoy। कई बार ऐसा होता है पॉवर्टी का कारण, जहां पर कई बार किसी इंडिविजुअल को या पूरी की पूरी कम्युनिटी को सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है या गया है। जैसे हमारे कास्ट सिस्टम है ना इंडिया में, ठीक है, तो इट इज मेनली प्रोसेस थ्रू विच कई बार कोई इंडिविजुअल या पूरी की पूरी कम्युनिटी को सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है ताकि उन्हें अपॉर्चुनिटी या कोई बेनिफिट ना मिल सके। पर दूसरे तरफ जो बेटर ऑफ लोग हैं उन्हें सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स मिले। तो ये रहा सोशल एक्सक्लूजन वाला वर्जन। तो एक और एंगल है जिसके इस एंगल के अकॉर्डिंगली हम पॉवर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज वल्नरेबिलिटी ऑफ पॉवर्टी। यहां पर वो सारे लोग आते हैं जिनको गरीबी का खतरा है। ठीक है, मैं पहले रब करूं। नेक्स्ट जो डायमेंशन हमने डिस्कस करनी है, ठीक है, मैं पॉइंट जल्दी जल्दी लिख देता हूं, हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी में कौन से लोगों को, चाहे इंडिविजुअल लगा लीजिए चाहे पर्टिकुलर कम्युनिटी लगा लीजिए, कौन से लोगों को इस पॉवर्टी से ज्यादा खतरा है और क्यों? ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इट डिस्क्राइब्स, ये सोशल एस्पेक्ट नहीं बता रहा हूं सारा, मैं पहले सोशल एक्सक्लूजन वाला पार्ट किया था हमने, उसका जो सेकंड जो डायमेंशन है दैट इज द वल्नरेबिलिटी। तो फर्स्ट पॉइंट, इट डिस्क्राइब्स द ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्टेन इंडिविजुअल्स, जैसे मैंने बताया था ना सर्टेन लोगों की बात, सर्टेन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। सर्टेन इंडिविजुअल में एग्जांपल ले सकते हो आप, विडो, physically handicapped person and the people belonging to backward classes, ठीक है, of poor or remain poor। अब यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि सर्टेन इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज या तो गरीब हो जाते हैं या हमेशा ही गरीब रहते हैं। ये लोग ज्यादा वल्नरेबल है,
गरीबी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं। वल्नरेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, फॉर फाइंडिंग एन अल्टरनेटिव लिविंग इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। अब यहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि वल्नरेबिलिटी जो है, जब गरीबी होने का कारण भी ऑन द ये रहेगा, सोशल एस्पेक्ट रहेगा कि मान लो जैसे दो कम्युनिटीज है, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक को प्रॉपर फैसिलिटीज, बेनिफिट्स, ठीक है, और जैसे बोले रिच सराउंडिंग मिल रही है, दूसरे हाथ दूसरी कम्युनिटी है जिसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी फॉर हेल्थ केयर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, फूड की प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल एंड सोशल एक्सक्लूजन भी है। तो दोनों की जो दोनों कम्युनिटी की लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफस्टाइल में और इन फ्यूचर में हमेशा ही फर्क बना रहेगा। तो अगर किसी का लिविंग स्टैंडर्ड या अवेलेबिलिटी उनके पास ज्यादा है तो उनके एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी अच्छी होगी। एंड इफ द पर्सन बिलोंगिंग टू दिस वन इंडिविजुअल कम्युनिटी कैटेगरी में लगा ले, बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में लगा ले, तो उनकी प्रॉपर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी भी वीक रहेगी। ठीक है, अगर किसी को सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर अच्छा मिल रहा है, हेल्दी मिल रहा है, एजुकेशनल मिल रहा है, ठीक है, तो उसका पर्सन का आने वाला फ्यूचर भी अच्छा होगा। पर अगर ये वाली अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है किसी व्यक्ति के पास, तो इन सारे चीजों की उसमें कमी पाई जाएगी, और कमी का मीनिंग पॉवर्टी। ठीक, नेक्स्ट, इट ऑल्सो एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेटर रिस्क टू दीज ग्रुप्स फेस एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। ऑन द अदर हैंड, ये दो बार हैंड लिखे हमने, ये एक ही कंसीडर करना। ऑन द अदर हैंड, सोशली एंड इकोनॉमिकल एबिलिटी कैन हैंडल दीज रिस्क। देखो, जो पर्सन इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है, साउंड नहीं है इकोनॉमिकली ज्यादा, तो उन लोगों को या उन ग्रुप्स को या कम्युनिटीज को नेचुरल डिजास्टर के टाइम में, अंडरलाइन कर देता हूं, नेचुरल डिजास्टर के टाइम में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, और दूसरे हाथ जिन लोगों के पास अच्छे एसेट्स हैं या सोशली या इकोनॉमिकली वो साउंड है, तो उन पर ऐसे नेचुरल जो मतलब डिजास्टर्स है वो इन सारी चीजों को हैंडल कर लिया जाता है। देखो, अब देखो, जो गरीब लोग हैं उन पर नेचुरल डिजास्टर का बुरा असर पड़ेगा तो दूसरे लोगों पर भी, पर ये लोग जो है इकोनॉमिकली साउंड लोग हैं जो, वो इसे किसी ना किसी तरह से हैंडल कर लेंगे। एग्जांपल बताता हूं, अभी रिसेंट एग्जांपल है 2020 की। देखो, सारा साल ऑलमोस्ट मानिए कि कोरोना में निकल गया, सबसे बुरा इफेक्ट किसपे पड़ा? गरीब लोगों पे वर्स्ट इफेक्ट पड़ा। ठीक है, और जिनके पास थोड़े पैसे थे, इकोनॉमिकली साउंड थे, सोशली साउंड थे, वो कैसे ना कैसे सरवाइव कर गए। आपने देखा होगा काफी टीवी पर हम देखते रहे कि जो मजदूर लोग हैं पैदल ही चल के अपने स्टेट में पहुंच गए, रेलवे लाइन को फॉलो करते करते अपनी स्टेट तक पहुंच गए, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक पैदल चले। और जिन लोगों के पास पैसा था, दे सर्वाइव। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर का जो रिस्क है वो पुअर लोगों पर ज्यादा होता है। जो इकोनॉमिकली साउंड लोग हैं वो कैसे ना कैसे इसे हैंडल कर लेते हैं। तो वल्नरेबिलिटी वाले पोर्शन में यहां तक रहेगा। नेक्स्ट हमने टॉपिक डिस्कस करना है पॉवर्टी लाइन। मींस एक लाइन ऐसी वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं बोल रहा मैं, या ये वाली लाइन नहीं बोल रहा। पॉवर्टी लाइन जहां से मेजर हो जाएगा कि व्यक्ति की इनकम और कंजम्पशन के बेस पर
जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर वो उतने पैसे कमा रहा है या उसकी इनकम है तो पर्सन पुअर है या नहीं है उस बेस पर डिसाइड होगा। एक चीज बता देता हूं, हर एक देश की पॉवर्टी लाइन उनके अपने इकोनॉमिकल स्टेटस या उनकी इकोनॉमी पर बेस्ड रहती है। एक चीज बताता हूं, हमारे नियम ऐसा होता है ना, जब किसी के पास कार आ जाती है तो उसे रिच लोग पर्सन माना जाने लग जाता है। पर यही सिनेरियो यूएसए या बड़े कंट्रीज और जैसे कनाडा हो गया, वहां अलग एंगल से देखा जाएगा कि जिसके पास जितनी महंगी कार है वो उतना रिच है। ठीक है, तो डायमेंशन जो है, लेवल है, हर एक देश की पॉवर्टी लाइन अलग अलग रहती है, पर फिर भी हर एक देश में पॉवर्टी लाइन का एक क्राइटेरिया रखा गया या थ्रू आउट द वर्ल्ड रखा गया है। ठीक है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन जो है उसको बेस मान के उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू निकाल के पॉवर्टी लाइन बनाई गई है। चलो हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये लास्ट टॉपिक रहेगा पॉवर्टी लाइन का, इसके बाद ये वीडियो यहां पे एंड होगा। फाइन, तो पार्ट 2 में हमने ये चैप्टर खत्म कर देना है। ठीक, पॉवर्टी लाइन चलो मैं पॉइंट्स एक बार लिख देता हूं तो हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलो अब पॉवर्टी लाइन की बात करेंगे। तो ये वाला सेक्शन मैं बता दूं, ये वाला टॉपिक इस चैप्टर इस वीडियो का लास्ट वाला टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट वाले वीडियो पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये चैप्टर के 2 वीडियो हैं, पार्ट 1 जो इस वक्त आप देख रहे हो, पार्ट 2 जो नेक्स्ट आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। कहां पर ये डिसाइड होता है, हम कैसे डिटरमाइन कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा पर्सन पुअर कैटेगरी में आता है और कौन सा पर्सन पुअर कैटेगरी में नहीं आता। तो उसको डिसाइड करने के लिए पॉवर्टी लाइन बना दी गई। मान लो ये लाइन बना दी गई, मैंने आपको मजाक में बोला था कि ये लाइन नहीं मानना, अब सिर्फ इमेजिनरी लेवल पर मानना। एक लाइन है जिस पर्सन की इनकम इससे ऊपर है, ठीक है, उसे बोलेंगे APL, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन। और अगर पर्सन की इनकम इससे कम है तो उसे बोलेंगे BPL, मींस बिलो पॉवर्टी लाइन। तो हम पॉवर्टी लाइन के बारे में बात करते हैं। पॉवर्टी लाइन है क्या चीज, कौन सी बला का नाम है? ठीक है, तो यहां लिखा हुआ इट इज द मेजर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन लेवल ऑफ पर्सन। तो ये एक मेजरमेंट रहता है जिस, ठीक है, किन चीजों को ऐड करके, इनकम को और कंजम्पशन को ऐड करके एक मेजरमेंट रहता है कि जहां से ये डिसाइड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि ये पर्सन BPL की कैटेगरी में आएगा या APL की कैटेगरी में आएगा। फाइन, तो है किस तरह से मेजर किया जाता है? अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अ पर्सन इज कंसीडर्ड पुअर if his consumption level fall below a given minimum level। अब ये मिनिमम लेवल जो वर्ड लिखा हुआ है, ये वाला लेवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, उस पर्सन को ये आप ऐसे अब रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम लेवल जो रखा हुआ है ये वाला, ये लाइन मिनिमम लेवल मतलब पॉवर्टी लाइन। ओके, अब रिपीट करूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट a person is considered poor if his or her consumption level fall below the given minimum level। अगर उस पर्सन का कंजम्पशन लेवल उस मिनिमम लेवल से कम चला जाता है तो उस पर्सन को, उस व्यक्ति को पुअर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, द एक्सपेक्टेड कैलोरीज, हमारे जिंदा रहने के लिए कैलोरीज चाहिए होती हैं, तो द एक्सपेक्टेड एवरेज कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन इंडिया जो है रूरल एरिया में रहेगी 2400 कैलोरीज।
ठीक है, मिनिमम लेवल। और अर्बन एरिया में रहेगी ये 2100 कैलोरीज। अब ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि अर्बन में कैलोरीज क्यों ज्यादा, सॉरी रूरल में कैलोरीज क्यों ज्यादा बर्न हो रही है और यहाँ पर 2100 जो है अर्बन एरिया में क्यों है? तो सिंपल सा ही आंसर है कि रूरल एरिया में जो लोग हैं फिजिकली ज्यादा वर्क करते हैं और सिटीज में फिजिकल वर्क कम होता है, वहां टेक्निकल काम होता है, दैट्स व्हाई कैलोरीज में यहां फर्क रहेगा। ठीक है, तो एक्सेप्टेड जो एवरेज कैलोरीज है जो रिक्वायर्ड रहती है हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन रहती है, वो इंडिया में 2400 कैलोरीज इन द रूरल एरिया एंड 2100 कैलोरीज इन अर्बन एरिया में ये रिक्वायर्ड रहती है। अब इन कैलोरीज को परचेज करने की जो कैपेसिटी है, यहां से अमाउंट निकलती है, मान लो 1 कैलोरी 100 रुपए की है जस्ट अज्यूम, और 2400 कैलोरीज कितनी की होगी? 24000 की होगी या 21000 की होगी। ठीक, पर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन भी रहेगा, सिटीज में एक्सपेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, रूरल में कम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर per capita for buying these calories requirement in terms of food grains determine the poverty line। अब देखो जो कैलोरीज जितनी रिक्वायर्ड है पर डे के अकॉर्डिंगली, उसे खरीदने की कैपेसिटी ही डिसाइड करती है इसको पॉवर्टी लाइन को। अब सिंपल से डाटा पे आते हैं। तो 2014 से ऐसे हो गया, फ्रॉम 2014 द पॉवर्टी लाइन, ठीक है, पॉवर्टी लाइन फॉर अ पर्सन वाज फिक्स्ड एट 972 rupees per month for rural areas and 1407 rupees for urban area per month। अब जब यहां पर लाइन की जगह पर मैं लिख देता हूं 972 rupees, ठीक है। अगर हम रूरल एरिया की बात करें, अगर रूरल एरिया में हर एक मंथ की इनकम किसी व्यक्ति की पर मंथ की इनकम 972 रुपीस से कम है तो वो पुअर है, अगर ज्यादा है तो वो रिच है, पुअर नहीं है, एक अबव पॉवर्टी लाइन हो गया। अब दूसरी डायमेंशन में बात कर लें, अगर अर्बन एरिया है तो प्रति व्यक्ति आमदन अगर 1407 है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1407 रुपए या उससे ज्यादा है तो वो एपीएल में आएगा, अदरवाइज वो बीपीएल में आ जाएगा। सो यही पॉवर्टी लाइन है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जो मिनिमम उसे रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो वाली इनकम उसके पास है तो वो पॉवर्टी लाइन के अबव आएगा, नहीं तो पुअर में कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अभी तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे, जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं, वर्ड पॉवर्टी सिनेरियो, दिस एंड दैट जितना भी रह गया हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे।